तो सबसे पहला पहला सवाल तो वही है कि हमारे जो राज्य है उसका नाम क्या है। तो अभी जो हमारा जो राज्य है उसका नाम है उत्तराखंड। और ये जो हमारा उत्तराखंड राज्य है ये पहले उत्तर प्रदेश में हुआ करता था। अब ये हम इसको उत्तराखंड कहते हैं। अब बात आती है कि उत्तराखंड को मेजरली दो भागों में बांटा गया है कि कितने मंडल है। तो हम बोलते हैं दो मंडल, ये आप लोगों ने सुना होगा, गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल। फिर इन मंडलों को भी अलग अलग जिलों में बांटा गया है। तो उत्तराखंड में जो कुल जिले हैं वो हैं 13। सवाल नंबर 3, उत्तराखंड में कुल कितने जिले हैं? तो हैं 13। अगला है गढ़वाल मंडल में कौन कौन से जिले हैं। तो अगर आप देखिए गढ़वाल मंडल में उत्तरकाशी, टिहरी, हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली। और कुमाऊं मंडल में कौन कौन से जिले हैं? नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर। देखिए आप सबके स्कूल में उत्तराखंड का नक्शा बना हुआ होगा। कल आप लोग उत्तराखंड के नक्शे को अपनी कॉपी पे बनाएंगे और इन जिलों का नाम लिखेंगे। एक प्रतियोगिता भी होती है हमारी मानचित्र की, उसमें उत्तराखंड के बारे में पूछा जाता है। तो आप इनको उस नक्शे पर। अगला है उत्तराखंड में कुल कितनी तहसील हैं? जैसे आप लोग यहाँ पर हैं हौलदार में, तो आपकी तहसील कहाँ है? कंडीसौड़ है। तो ऐसे उत्तराखंड में 110 तहसीलें हैं। जहां पर तहसीलें मतलब क्षेत्र बड़ा होता है वहां पर उप तहसीलें बनाई जाती हैं। तो उत्तराखंड में जो है 18 उप तहसीलें हैं। सवाल नंबर 7, उत्तराखंड में कुल कितनी उप तहसीलें हैं? तो 18 हैं। सवाल नंबर 8, उत्तराखंड में कुल कितने विकास खंड हैं? अब आप जानते हो आपका विकास खंड है थौलदार। ऐसे ही टिहरी में और भी विकास खंड हैं, जैसे चंबा है, प्रताप नगर है, देवप्रयाग है, कीर्ति नगर है, भिलंगना है। तो ऐसे पूरे उत्तराखंड में हमारे 95 विकास खंड हैं। ठीक है, कुछ कुछ संख्याएं हैं ये आपको याद रखनी है। तहसील 110, उप तहसील 18, विकास खंड 95। अब है विधानसभा क्षेत्र। तो अभी आप देखो आपके जो विधानसभा क्षेत्र है वो है धनोल्टी। ठीक है, तो आपके जो विधायक हैं प्रीतम जी, तो ऐसे ही उत्तराखंड में 70 विधायक हैं। तो विधानसभा क्षेत्र कितने हैं? 70। लोकसभा क्षेत्र कितने हैं? 5। और राज्यसभा सीट क्षेत्र या राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 3। तो ये 11 सवाल तो आपके ये हो गए। इनमें आपको पता होना चाहिए, याद कर लीजिएगा। उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? कब हमारा राज्य उत्तर प्रदेश से अलग होकर के उत्तराखंड बना? तो हमारा जो राज्य था वो 9 नवंबर 2000। आप देखते होंगे हम स्थापना दिवस मनाते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम हमारे स्कूलों में होते हैं। और इस बार भी हुआ था 9 नवंबर, इसी महीने हुआ था। अभी आज तो कितनी है, 23 है। और 9 नवंबर को हमने उत्तराखंड स्थापना दिवस मनाया था। अगला सवाल कि उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कब किया गया? देखिए हुआ क्या, 9 नवंबर 2000 को जब हमारा राज्य बना था उस समय इसका नाम रखा गया था उत्तरांचल। लेकिन इसके लिए बहुत मांग, उत्तराखंड नाम चाहिए। तो उसके लिए फिर क्या हुआ, 1 जनवरी 2007। अभी फैक्ट है, आपको लग रहा होगा कि ये तो सीधे बताया जा रहा है, लेकिन ये याद करना होता है, ये सबको ही करना है। तो 1 जनवरी 2007 से उत्तरांचल की जगह उत्तराखंड कहना शुरू कर दिया था। अगला सवाल है उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? बहुत ही आसान सवाल है, आप सभी लोग जानते होंगे, वो है देहरादून। लेकिन आ, हमारे जो उत्तराखंड है, जब आंदोलन हुआ था तो हमने ये चीज नहीं मांगी थी। हमने बोला था कि हमें राजधानी चाहिए गैरसैंण, चमोली में। तो 15वां प्रश्न वही है। तो उत्तराखंड की जो सरकार है उन्होंने घोषणा की कि ग्रीष्म काल में यानी कि गर्मियों में हमारी राजधानी कहाँ रहेगी? गैरसैंण में रहेगी। 15वां प्रश्न, उत्तराखंड की ग्रीष्म कालीन राजधानी कहाँ है? तो वो कहा था गैरसैंण। वैसे आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मुझे ऐसा टाइप करने की जरूरत नहीं है। तो ये कब से शुरू हुआ था? इसको आप सीधे ऐसे याद रखना, 20 जून 2020, यानी कि 20 जून 2020। ठीक है, अगला सवाल, उत्तराखंड की राज्य भाषा क्या है? जैसे हमारे देश की राजभाषा जो है जैसे हिंदी है, तो ऐसे ही यहाँ पर हमारे उत्तराखंड की राज्य भाषा क्या है? तो वो है, देखो, प्रथम जो हमारी भाषा है वो है हिंदी।
और संस्कृत क्या है, दूसरी भाषा। यानी कि हमने दो राज्य भाषाएं बना रखी हैं। एक हिंदी है, तो ये तो तब से ही है जब से हमारा राज्य बना। और जनवरी 2010 से हमारी संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया। अगला सवाल आता है, ये बहुत आसान सवाल है, आपने पढ़े हुए हैं। उत्तराखंड का राज्य पशु कौन है? हो सकता है कि आपके स्कूल की जो दीवार है उसपे इसके चित्र भी बने हो। कस्तूरी मृग, राज्य पक्षी मोनाल, राज्य वृक्ष बुरांस, राज्य खेल फुटबॉल। इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। कई बार, क्योंकि हमारे इस वाले क्षेत्र में फुटबॉल कम खेला जाता है, लेकिन कुमाऊं वाले क्षेत्र में फुटबॉल ज्यादा होता है ना। लेकिन हमारा ओवरऑल जो राज्य का खेल है, राज्य खेल है, वो फुटबॉल है। एक राज्य वाद्य भी बनाया गया है ना, कि बजाने वाले जो हैं तो वो है ढोल। ढोल को राज्य वाद्य कहा गया है। ऐसे एक राज्य तितली है, नाम थोड़ा थोड़ा सा अलग है। प्रश्न नंबर 22, तो ये है कॉमन पिकॉक। क्या है? कॉमन पिकॉक। अगला है, उत्तराखंड का राज्य गीत कौन है? अब देखो, आप हमारा जैसे राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, है ना, तो ऐसे ही एक राज्य गीत है, उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन अभिनंदन। हैंड रेज करिए, कितने लोगों ने ये गाना सुना है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, कुछ लोगों ने सुना है, भाई इतने ही लोगों ने सुना है क्या? बढ़िया। तो क्या है? उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन अभिनंदन। अच्छा, दीक्षम आपका माइक इनेबल है, आप बोलिए जरा इस गाने को थोड़ा सा, कैसे सुना है आपने? आकांक्षा, आपने सुना है तो बोलिए जरा, सुना है आपने गाना या नहीं सुना है? उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन अभिनंदन धर्म थैंक यू, थैंक यू, संस्कृति। ओके 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 ओके, बहुत बढ़िया। तो ठीक है, आपने सुना है, आपको याद भी है, तो ऐसे ही होना चाहिए। बढ़िया। अगला है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? जो हमारे अभी जो राज्यपाल हैं, या कभी भी कोई राज्यपाल है, तो उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? देश के राष्ट्रपति करते हैं। देखिए, अगला सवाल, 25वां सवाल, उत्तराखंड का प्रथम विधानसभा भवन कहाँ है? अगर आपको ध्यान हो, एक सवाल आया था कि उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है। तो राजधानी देखो, जैसे हमारा ऑफिस होते हैं ना अलग अलग, तो हमारे जो विधायक हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री, इनका भी ऑफिस होगा, तो इनका ऑफिस कहाँ होगा? विधानसभा में होगा। तो अगर राजधानी विधानसभा है, राजधानी देहरादून में है, तो पहली जो हमारी विधानसभा है वो भी कहाँ है? देहरादून में है। ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के का द्वितीय विधानसभा भवन कहाँ बना है? तो अगर आपको याद हो, हमारी जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है 20 जून 2020 को गैरसैंण में बनाई गई। तो सीधी सी बात है, द्वितीय विधानसभा भवन भी हमारा भराड़ीसैंण, गैरसैंण, मतलब गैरसैंण में ही है उस जगह। और इसका नाम है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली विधानसभा परिसर, नाम ऐसा दिया गया है। अगला सवाल, उत्तराखंड में कुल कितने नगर निगम हैं? तो अभी है 8। अभी नगर निगम क्या होते हैं? अब इधर देखिए, इधर सुनिए कि आपके पास जैसे जैसे आपका गांव है, तो ग्राम प्रधान होते हैं, है ना। थोड़ा क्षेत्र बड़ा होता है तो क्षेत्र पंचायत होते हैं, जिला पंचायत होते हैं। तो शहरी क्षेत्र जो होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े शहर हैं, जैसे देहरादून है हमारा, हल्द्वानी है, तो ऐसे 8 शहर ऐसे हैं जहां पर हमारे क्या है? नगर निगम है, बड़े शहरों के लिए। अगला सवाल, 28वां और 29वां। तो देखो, 28वां सवाल है, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो बहुत से लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो सुन लीजिए, सुरजीत सिंह बरनाला। सुरजीत सिंह बरनाला। और वर्तमान राज्यपाल कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। तो अब याद कैसे करेंगे? याद ऐसे करेंगे, प्रथम राज्यपाल हैं सुरजीत और वर्तमान राज्यपाल हैं गुरमीत। बस इतना ध्यान रखिए, आपको पूरा, क्योंकि आपके पास कभी ऐसा नहीं आएगा कि लिखने के लिए आपके पास क्या आना है? ऑप्शन आना है, आपने उसको टिक करना है या गोला करना है। तो प्रथम इज गुरप्रीत, सॉरी सुरजीत, और वर्तमान गुरमीत। बस इतना ध्यान रखना है।
आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो आप लोगों का तो तब जन्म भी नहीं हुआ था। तो उस समय हमारे जो पहली बार जब हमारा राज्य बना, तो उस समय नित्यानंद स्वामी हमारे मुख्यमंत्री बने थे। और वर्तमान में कौन बने थे, इनका नाम तो आपने जरूर सुना होगा, पुष्कर सिंह धामी है। तो याद कैसे करें? याद ऐसे करना है, प्रथम स्वामी और वर्तमान धामी, बस इतना ध्यान रख लीजिए, आपको हमेशा याद रहेगा। प्रथम मुख्यमंत्री स्वामी और वर्तमान मुख्यमंत्री धामी। प्रथम राज्यपाल सुरजीत और वर्तमान राज्यपाल गुरमीत। चलिए, क्वेश्चन नंबर 32। उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहाँ है? हाई कोर्ट। तो उत्तराखंड का जो उच्च न्यायालय है वो है नैनीताल में। उत्तराखंड राज्य का आकार कैसा है? तो राज्य का जो आकार है, अगर आपने मानचित्र देखा हो, लगभग आयत के जैसा है, तो आयताकार है। एक सेकंड है, मैं थोड़ा पानी लेता हूँ। हाँ, आवाज आ रही है मैडम? मैम आवाज आ हाँ रही है? जी सर, आ रही है आवाज, आ रही है सर। ओके, ओके मैडम, ओके। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है? उत्तराखंड का जो कुल क्षेत्रफल है, ये याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई तरीका नहीं है। इसका ना स्वामी है ना धामी है, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। वो है 53,483 वर्ग किलोमीटर, है ना? तो आप इसको नोट भी करते, अभी तो नहीं करेंगे तो मैं पीडीएफ आपको ग्रुप में भेज दूंगा। तो 53,483 वर्ग किलोमीटर, इसका कोई और तरीका नहीं है, ना स्वामी ना धामी ना सुरजीत ना गुरमीत, तो याद करना है। अब हमारे 13 जिले हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, कोई बड़ा होगा कोई छोटा होगा। तो हमारा जो सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल में, वो है चमोली। अब इसको कैसे याद रखोगे? इसको कौन पढ़ा रहा है? अमित चमोली पढ़ा रहे हैं। मेरा नाम अमित चमोली, तो इसे याद रखना कि सबसे बड़ा जिला कौन है? अमित चमोली। तो चा से आता है। सबसे छोटा जिला कौन है क्षेत्रफल में? तो है चंपावत। तो इसको याद रखने का यही तरीका है। हमारे दो जिले हैं, एक जो च से शुरू होते हैं, एक है चंपावत और एक है चमोली। तो सबसे बड़ा है चमोली और सबसे छोटा है चंपावत। चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, 37 और 38। इन सवालों को इसी तरीके से याद करना है। तरीका यही है कि अब आप इंडिविजुअल नहीं कर सकते। दो सवालों को है, देखो, गढ़वाल का द्वार किसे कहा जाता है, और 38वां सवाल है कुमाऊं का द्वार किसे कहा जाता है। दो मंडल हैं, एक गढ़वाल एक कुमाऊं। तो यानी कि गढ़वाल अगर हमें आना है, तो मतलब उसका द्वार किसे कहेंगे, मतलब जहां से हमें हर जगह जाने की, मतलब जा सकते हैं, तो वो है कोट द्वार। तो इसको तो आप नाम से ही रख देना, याद रखना, गढ़वाल का द्वार कोट द्वार, और कुमाऊं का द्वार काठ गोदाम। तो कोट द्वार है पौड़ी में और काठ गोदाम है नैनीताल में। क्लियर? अच्छा, अगला सवाल हमारा आता है, इसको तो आप सभी लोग जानते हैं। 39वां सवाल, उत्तराखंड किस राज्य से अलग होकर बना? तो मैंने शुरू में बताया था कि पहले हम उत्तर प्रदेश के का हिस्सा हुआ करते थे, और अब हम अलग राज्य हैं उत्तराखंड, तो यानी कि उत्तर प्रदेश से अलग होकर के बने। अगला सवाल, सवाल नंबर 40, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इस पे बहुत से गाने आपने सुने होंगे। तो सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी। कई बार इसकी हाइट भी पूछ लेता है, तो 7,817 मीटर। भाई याद कर लीजिएगा, क्योंकि जीके है, जीके तो आपको याद करना ही पड़ेगा, इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है। जहां पर कुछ ट्रिक होगी वो हम आपको बता सकते हैं, लेकिन पता लगा कि आप ट्रिक को बताने के चक्कर में ट्रिक ही भूल गए। तो ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 41। विंटर लाइन नामक घटना, एक लाइन सी बनती है, मतलब सर्दियों में, तो ये जो घटना होती है वो होती है मसूरी में। तो मसूरी से जुड़े हुए आपके और भी सवाल होंगे, तो इनको आप एक साथ देखिए। मसूरी से और क्या सवाल बन सकता है? मसूरी से एक सवाल ये बन सकता है
कि पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है, और विंटर लाइन नामक घटना कहाँ होती है, उत्तराखंड में, तो वो है मसूरी। अगला सवाल, सवाल नंबर 42, उत्तराखंड राज्य की सबसे लंबी नदी कौन है? तो सबसे लंबी नदी हमारी कौन सी है? काली नदी। अक्सर हम लोग गंगा लिख देते हैं, लेकिन उत्तराखंड में जो सबसे लंबी नदी है वो काली नदी है। गंगा तो वैसे है लंबी, लेकिन वो तब लंबी है जब भारत वो सॉरी उत्तराखंड से बाहर चली जाती है। उत्तराखंड में सबसे लंबी नदी काली नदी है। अगला सवाल, भागीरथी और भागीरथी और भिलंगना नदी का संगम कहां पर है? सवाल नंबर 43, इंपॉर्टेंट सवाल है, इससे जुड़े हुए कई सवाल आएंगे। तो जो भागीरथी और भिलंगना का संगम है, आप थौलदार में रहते हैं, थौलदार पूरा ब्लॉक आप ब्लॉक में जहां जहां भी आप बैठे हुए हैं, तो लगभग लगभग हर जगह से आपको झील का तो अंदाजा है कि झील कहाँ है। तो ये झील की जो शुरुआत हो रखी है वो हो रखी है टिहरी से। शहर हुआ करता था, अब आप सुनते होंगे नई टिहरी, तो पहले पुरानी टिहरी हुआ करती थी। ठीक है, तो पुरानी टिहरी शहर और उसके आसपास के बहुत से गांव इस झील के नीचे दफन हो गए, डूब गए। तो वहीं पर क्या होती है, भागीरथी और भिलंगना नदी का संगम हुआ है। ठीक है, तो हुआ क्या, देखो उत्तरकाशी से एक नदी आती है, वो भागीरथी है, और एक आती है हमारी भिलंगना से, मतलब सॉरी ये घनसाली से आगे, तो उसका नाम है भिलंगना। टिहरी में आकर के क्या इन दोनों इकट्ठी होती हैं, और फिर इसका नाम आगे चल करके भागीरथी ही रहता है। और जैसे ही ये नदी, सवाल नंबर 44, अब ध्यान से देखिए, भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहां पर है? अब आप सोच रहे होंगे, देखो एक उत्तरकाशी से आई, एक घनसाली से आई, और टिहरी में आकर के मिल गई, तो नाम पड़ गया भागीरथी, नाम भागीरथी रहा, भिलंगना नाम अब हट चुका है। यहां से भागीरथी गई और दूसरी साइड से अलकनंदा आई, और ये कहां पर मिली? देवप्रयाग में। तो ये होगी देवप्रयाग। अब जैसे ही ये देवप्रयाग में मिलती हैं, तो जो हमारी भागीरथी नदी थी, उसका नाम हो गया गंगा। तो गंगा कहां पर नाम शुरू होता है? देवप्रयाग में। थोड़ा सा एक दो बार आप इसकी रिकॉर्डिंग भी देखोगे तो आपको थोड़ा समझ आएगा, और इसको इसको हम बहुत जल्दी एक मैप बना करके आपको दे देंगे कि कैसे आप इसको याद रखेंगे। तो गंगा नदी का नाम कहां कहां से शुरू होता है? देवप्रयाग में। तो वहां पर भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं, और उनका नाम क्या हो जाता है? गंगा हो जाता है। अब है 46, भागीरथी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, यानी भागीरथी नदी कहाँ से आती है? तो अक्सर आप देखते होंगे, आपके आसपास के जो बुजुर्ग लोग हैं वो यात्राओं पे जाते हैं, तो कहाँ जाते हैं? गंगोत्री। तो वहीं गौमुख से क्या है? भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है। भिलंगना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अब भिलंगना जो जो टिहरी में भागीरथी से मिलती है, उसका उद्गम स्थल है खतलिंग ग्लेशियर। ठीक है, अगला सवाल है 48, देखो भागीरथी, भिलंगना और अलकनंदा, ये तीन इंपॉर्टेंट नदियां हैं आपके पेपर के लिहाज से। तो ये जो है, ये निकलती है सतोपंत शिखर से। भागीरथी निकली गौमुख से, भिलंगना निकली खतलिंग से, और अलकनंदा निकली सतोपंत से। स, स, सतो हाँ संतोपंत। ठीक है, अगला सवाल 49 इसी से जुड़ा हुआ है। अब देखिए, आप ना सवाल नंबर 43 से शुरू हो गए थे, हम 49 तक पहुंच गए। सब ये इसी से जुड़ा हुआ है, भागीरथी, भिलंगना, अलकनंदा, इन्हीं से जुड़ा हुआ है। तो अब आप देखिए, उत्तराखंड में सास बहू के नाम से कौन सी नदियां जानी जाती हैं? सास बहू समझते हो, जैसे आपकी माँ जी और आपकी दादी, तो ऐसी कौन सी नदियां हैं जिनको एक सास बहू के नाम से जाना जाता है? तो देखो, भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा। तो भागीरथी है वो आपकी दादी है, और अलकनंदा है आपकी माँ जी। ये ऐसे ऐसे आप इसको याद रखिए, सास और बहू। अगला सवाल, उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल कौन सा है? बुग्याल होते हैं हमारे घास के मैदान। मैम आवाज आ रही है? थोड़ा सा किसी बच्चे ने बीच में फोन कर दिया। मैम, हाँ मैम आवाज आ रही है?
अच्छा, दीक्षम हैंड रेज करना, दीक्षम हैंड रेज करना। बताओ आवाज आ रही है नहीं आ रही है? आ रही है। आवाज आ रही? ओके 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 ओके, थैंक यू। ठीक है, तो उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा मैदान है, मैं क्या बता रहा था कि हाँ, एक आपका हल्का सा छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं, वो तो बहुत ही छोटा है, एक फील्ड के बराबर। तो जैसे कोई अगान गया होगा, तो जब वहाँ बिल्कुल हरियाली रहती है तो बड़ा सा मैदान हमें दिखता है। तो ऐसे बहुत बड़े बड़े मैदानों में जो घास फैली हुई घास रहती है, तो उसको हम बुग्याल कहते हैं। तो बेदनी बुग्याल जो है वो उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है। ठीक है, अगला सवाल है 51, फूलों की घाटी की खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट सवाल है, यह है फ्रैंक स्माइथ। फ्रैंक स्माइथ ने फूलों की घाटी की खोज की थी। अब ये फूलों की घाटी क्या है? एक एक बहुत बड़े क्षेत्रफल में, बहुत बड़े एरिया में फूल ही फूल है, हजारों प्रकार के फूल हैं। तो वहां पर फूल ही खिलते रहते हैं, खिले हुए रहते हैं। तो ये है हमारी चमोली में। देखो, चमोली आपको बहुत काम आने वाली है, बहुत बार चमोली का जिक्र होगा। अगला सवाल, पर्वतों की रानी किस शहर को कहा जाता है? आप पहले भी सुना था, तो यह है मसूरी। राज्य में किस वृक्ष को सोना कहा जाता है? तो यह है बांज। तो बांज का जो वृक्ष है, इसको सोना कहा जाता है, क्योंकि इसके बहुत सारे यूजेज हैं। सबसे बड़ा तो यह है कि जहां जहां बांज के पेड़ होंगे, वहां पानी बहुत अच्छा रहता है ना। हम बोलते हैं ना, बांज की जड़ियों को पानी। तो बांज की जड़ियों का पानी इसीलिए इसको क्या कहते हैं? सोना कहा जा रहा है। अगला सवाल, चिपको आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो चिपको आंदोलन था जो, वह थी गौरा देवी। अब ये गौरा देवी कौन थी, किस जगह से प्रारंभ हुआ? ये हुआ रेणी गांव, चमोली। इसकी थोड़ी सी कहानी मैं आपको बता देता हूं। तो हुआ क्या था कि मतलब, एक सेकंड है, कुछ ऊपर नीचे हो गया शायद। रेणी गांव जो था चमोली में, तो यहाँ पर क्या हुआ, जब उन जंगल हटा जाने लगा, तो फिर क्या हुआ, गांव की महिलाएं उन पेड़ों से चिपक गई। तो उन्होंने कहा कि अगर आपको पेड़ काटने तो पहले हमें मारना होगा। और इस तरीके से उन्होंने क्या किया, अपने जंगलों को बचाया। तो इसके लिए इसको मतलब चिपकना ना, पेड़ के पे चिपकना, इसलिए इसका नाम पड़ गया चिपको आंदोलन। ऐसे ही एक और व्यक्ति हुए जिन्होंने बहुत सारे पेड़ लगाए, इतने पेड़ लगाए कि उनको वृक्ष मानव के नाम से जाना जाने लगा। तो वो जो थे, वो है विश्वेश्वर दत्त सकलानी। मैम, ये थोड़ा सा जो मार्कर हैं थोड़ा इधर उधर हो रहे हैं शायद ना, थोड़ा सा पता नहीं स्क्रीन में क्या हो रहा है। हाँ मैम, आपको आवाज आ रही है? हाँ सर, आवाज बिल्कुल सही है आपकी। और जो आप ये मतलब लाइंस चल रही थी, ये सब क्लियर है, सब कुछ स्क्रीन नहीं, में। मेरी स्क्रीन में पता है क्या हो गया, ये सारे हाँ ऊपर जी, चले गए थे, और वो जो मैंने मार्क किए थे वो साइड की तरफ चले गए थे, इसलिए पूछ रहा था मैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ सर, ये तो अच्छा, नॉर्मल चल यहाँ रहा है। हुआ। अभी हम 50 से 57 तक चल रहे हैं। हाँ, वही वृक्ष मानव वाला ना। जी 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 मैम, हाँ, थैंक वृक्षमाना। यू। ओके ओके सर। ओके, तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड। आंदोलन और हुआ, सॉरी, एक प्रयास किया गया, वो था मैती आंदोलन। सारे देखो, इन सवालों को ऐसे बनाया गया है कि जो एक जैसे सवाल हैं उनको एक साथ रखा जाए। तो मैती आंदोलन एक किसने चलाया था? कल्याण सिंह रावत जी ने। ठीक है, तो कल्याण सिंह मतलब इसमें क्या होता है कि जैसे जिस लड़की की शादी होती है, तो एक पेड़ लगाती है, फिर जीवन भर उस पेड़ की मतलब उसकी उस शादी की उसमें, इस तरीके से उसको मैती आंदोलन नाम दिया गया। अगला है, देश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन है? अब यहाँ पर देश की बात आई है, तो देश की बात इसलिए आई है क्योंकि देश का हो या उत्तराखंड का हो, पहला राष्ट्रीय उद्यान कार्बेट नेशनल पार्क है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इंपॉर्टेंट कैसे है, आप क्वेश्चन नंबर 60 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या है, सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला नेशनल पार्क कौन सा है? जहां बाघों की संख्या सबसे ज्यादा है, वो है कार्बेट नेशनल पार्क।
अब ये कॉर्बेट नेशनल पार्क है कहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 61 में आपको इसका उत्तर मिलेगा, वो है नैनीताल में। क्वेश्चन नंबर 62, किस ताल को गांधी सरोवर कहा जाता है? इसमें आ गया था लिखा हुआ प्रिंटिंग में, तो किसको गांधी सरोवर कहा जाता है? तो ये है चौराबाड़ी ताल। अब आप सोच रहे हैं चौराबाड़ी ताल क्यों इंपॉर्टेंट हो गया, क्यों इसका नाम ऐसा जिक्र आ गया? अब तक तो कोई ताल ऐसा आया नहीं था। देखो, आपने सुना होगा, आप तो बहुत छोटे रहे होंगे उस समय, लेकिन 2013 में उत्तराखंड के जो केदारनाथ धाम है उसमें एक बहुत बड़ी आपदा हुई थी और हजारों लोगों की जान गई थी। तो उस समय जो सबसे पहले जो हुआ था वो चौराबाड़ी ताल ही टूटा था, जिसको हम गांधी सरोवर कहते हैं। तो वहां से फिर बाढ़ आई, बहुत ज्यादा बारिश हुई, बहुत पानी आया और बहुत से लोगों की जानें चली गई, तो उसको हम गांधी सरोवर कहते हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 63, उत्तराखंड के 4 धाम कौन से हैं? बहुत ही सिंपल सवाल है, आप सभी लोग जानते हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। वैसे गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ इस तरीके से उसको नाम लिया जाता है, पर ये आप 4 नाम याद रखिएगा हमेशा। सॉरी। अगला सवाल है, केदारनाथ कहाँ पर है? यानी कि अब 4 धाम तो हमने पढ़ लिए कि, तो केदारनाथ कहाँ पर है? रुद्रप्रयाग में। ये भगवान शिव के लिए की जो आराधना है वो होती है। बद्रीनाथ ये आपका चमोली में है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि चमोली नाम बार बार आएगा, चाहे वो जिले का हो। अगला है, गंगोत्री कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी। और यमुनोत्री कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी। तो गंगोत्री, यमुनोत्री तो आपको आसानी से याद होंगे क्योंकि आपके नजदीक भी है उत्तरकाशी। और बद्रीनाथ हो गया चमोली और केदारनाथ हो गया रुद्रप्रयाग। अगला सवाल थोड़ा सा हट करके है, गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक के लेखक हैं, इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो वो लिखा है मुकुंदी लाल ने। ठीक है। अगला सवाल, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर कौन सा है? तो ये है तुंगनाथ। हमारे उत्तराखंड में मंदिर ही मंदिर हैं, आप जहां जाओ वहां मंदिर हैं। तो सबसे ऊंचाई पर जो मंदिर है वो है तुंगनाथ। और अगला है आज का आखिरी सवाल, पंच प्रयाग कौन है? वो है विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग। ये 3 प्रयाग आपके फिर से चमोली में आ जाएंगे। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग। चमोली, रुद्रप्रयाग में ही है और देव प्रयाग तो हमारा अपना टिहरी जिले में ही है। तो इस तरीके से आपके ये प्रयाग भी हो गए। तो ये आपके जो क्वेश्चंस थे वो हो चुके हैं। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। वैसे मैंने इसकी रिकॉर्डिंग कर दी है और इसको तो मैं यूट्यूब पे डाल ही दूंगा जल्दी ही, मतलब संडे तक। तब आपको वापस दोबारा भेजूंगा ताकि आप इसको एक बार दोबारा से देखेंगे।